नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के खास प्रोग्राम झरोखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए हर समय प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही प्रयास है कि हरियाणा की विधानसभा पहली बार पेपरलेस हो पाई है। इस बार के सत्र में कई व्यवस्थाएं नई देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार ई विधान की व्यवस्था की गई है। वैसे तो देश भर की 19 विधानसभाओं में व्यवस्था है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और ऐप बनाकर चालू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी विधायक इसको सीख रहे हैं, उनके अनुसार काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बढ़ाया जाएगा और पेपर वर्क को कम किया जाएगा। इस बार का हमारा जो मानसून सेशन है उसका 3 दिन का ये सेशन तय हुआ था। आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस बार के सेशन में कई ऐसे नई व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली होंगी। तो मिला के एक तो ई विधान जो इस बार ई सेवा जैसे हमारी बाकी चीज़ों में है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और MOU किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है iPad का यानी इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। ऐसा ही नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपये की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा एक सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है। हरियाणा विधानसभा में खनन के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो दोनों सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। कांग्रेस के शासनकाल में 2005 से 14 के बीच 871 FIR की, हमारे सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 2406 FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके वक्त में 31 करोड़ का फाइन लगाया गया, जबकि हमारे कार्यकाल में 154 करोड़ का अब तक फाइन लगाया जा चुका है। हमारे कार्यकाल में 8 साल में 4660 करोड़ का रेवेन्यू कमाया गया, जबकि उनके 10 साल में केवल 1267 करोड़ रेवेन्यू आया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूह के मामले में हमने एक SIT गठित की है। देखिए रिपोर्ट। आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें प्रश्नोत्तर के बाद 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रखे गए थे, और उस कॉलिंग अटेंशन मोशन में एक खनन से संबंधित था। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से विषय रखा था, तो खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है, क्या तुलना में आपका भी हिसाब हमें लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते
करते हैं, ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई, 3 गुना से भी ज्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1260 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया, ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं। और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है। और अभी नूह जिले में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई और शहीद हो गए। डीएसपी हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक एसआईटी बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 एफआईआर भी हुई हैं और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन से मिले उनको सबको पकड़ा गया। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बहुत पहले हरियाणा की जो भागीदारी है इस पे होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हमारे हिस्से के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पंजाब विश्वविद्यालय को खर्चा देने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरी भारत राज्यों की काउंसलिंग में भी हमने ये विषय केंद्रीय गृह मंत्री के आगे उठाया था। पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्से के लिए प्रयासरत हैं, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। इसी प्रकार एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है, मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था, आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने। और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया, अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देंगे। और हम जरूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ जिलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट किए जाएं। एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हमने हाई कोर्ट में भी उसमें पार्टी बनने के लिए और एप्लीकेशन दी है, ताकि कोई भी फैसला और जो है हरियाणा की बात को सुने बिना हाई कोर्ट न कहे। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि क्यों ना इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दी जाए। हम उसके हक में नहीं है, हम तो कहते हैं कि अभी जो ये स्टेटस पहले था इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का ही इसमें शेयर रहना चाहिए, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी 22 में से 9 गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं।
कॉमनवेल्थ खेलों के विजेताओं को हमने 1,50,00,000 गोल्ड मेडल विजेता के लिए, 75 लाख रुपए सिल्वर मेडल विजेता के लिए, 50 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल विजेता को देने का फैसला लिया है। और इसके अलावा ओलंपिक की तर्ज पर चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए हम सम्मान स्वरूप देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जिन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा विषय जो मुझे आज आपके माध्यम से वो बताना है कि हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपए प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। जो रजत सिल्वर का है, सिल्वर को 50 लाख रुपया, नहीं, स्वर्ण पदक को 1,50,00,000, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज और की है कि जो फोर्थ है, यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी हैं जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपए उनको देते हैं। कुल 43 खिलाड़ी हमारे वहाँ गए थे, जिसमें से 29 खिलाड़ियों को तो किसी न किसी रूप में पदक मिले हैं। 1/4 है, अगर 30 ये मान ली तो बाकी 13 और है, उनको भी 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये सब वो उनको दिया जाएगा। तो फिलहाल झरोखा में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।